हर रोज जनसंपर्क न्यूज चैनल ओम पर सुबह प्रणाम 7 नमस्कार। बजे इस करो योग रहो निरोग योग कार्यक्रम सत्र में में आप राकेश योगी सबका के साथ स्वागत है। 30 मिनट्स तो मॉर्निंग आज योगा हम सेशन। करेंगे मोटापा के लिए कुछ आसन। आज बहुत सारे पेट को लेकर, मोटापे को लेकर व्यक्ति परेशान है। हर किसी को पूछे तो मोटापा, पेट बढ़ना, माताएं बहनें जिनको पेट की समस्या है, और हम सब घर में बैठे ही अपने पेट को कम कर सकते हैं, पेट को कम कर सकते हैं। तो आज का योग सत्र आरम्भ करते हैं। ओम के उच्चारण के साथ, गायत्री मंत्र के साथ, महामृत्यु मंत्र के साथ, जैसा भी आपको अनुकूल लगे, जो मंत्र आपको आता है उसके साथ हम इसका अपना अपना योग सत्र आरम्भ कर सकते हैं। पूरी ध्यान मुद्रा बैठना, लंबा गहरा श्वास लेना और महामृत्यु मंत्र का एक बार जाप करेंगे। लंबा श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण करना। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। आज मोटापा बहुत बड़ी समस्या बन गई है। सर्दियों में ज़्यादा मोटापा बढ़ता है, सर्दियों में ज़्यादा पेट बढ़ता है, क्योंकि हम मैदा, तली चीज़ें, समोसा, बर्गर, नूडल बहुत ज़्यादा खाते हैं। उससे ही ज़्यादा खान पान से, गलत खान पान से हमारा मोटापा बढ़ता है, और ज़्यादातर माता बहनों को ज़्यादा इसकी समस्या होती है। और मोटापे के कारण ही सारे रोग उत्पत्ति हैं, चाहे पेट में गैस है, चाहे हार्ट की समस्या है, चाहे बीपी की समस्या है, चाहे शुगर की समस्या है, सारे मोटापा के कारण। एक मोटापा से कितने भयंकर भयंकर रोग उत्पन्न होते हैं, एक रोग उत्पन्न से और रोग उत्पन्न होते हैं। तो हम घर बैठे ही अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठना, गर्म पानी पीना, पेट साफ कर, सुबह 1 घंटा जो व्यक्ति योग करेगा भगवान की भक्ति के साथ, वो व्यक्ति कभी मोटापा लेकर नहीं घूमेगा, उसका कभी मोटापा नहीं बढ़ेगा, वो व्यक्ति कभी कोई रोग लेकर नहीं घूमेगा, एक भी रोग उसके भीतर नहीं रहेगा। 1 घंटा जो व्यक्ति अपने शरीर के लिए निकालेगा वो व्यक्ति निरोगी रहेगा, वो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। तो पहले हम दोनों टांगों को सीधा करेंगे ऐसे। मोटापा के लिए बहुत जगह हम 3-4 जो क्रिया है, 3-4 जो आसन है, इनको ही कर लेते हैं तो हमारा मोटापा कम हो जाएगा। और घर बैठे हमें कहीं दवाई खाने की आवश्यकता है। मोटापा देखो, जितने भी रोग हैं मोटापा से लेकर और थायराइड से लेकर घुटने, ये दवाइयों से ठीक नहीं होने वाले। ये केवल जो समस्या हमारे भीतर है वो उसका समाधान भी हमारे भीतर है। अगर हम सुबह सुबह भगवान की भक्ति के साथ योग करते हैं, पूरी एकाग्रता के साथ करते हैं, तो ये रोग समाप्त हो जाएंगे। तो पहली क्रिया हमारी चक्की आसन। चक्की आसन में हमने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करना है और बाजू हमारा बिल्कुल सीधा रहेगा, ऐसे बिल्कुल सीधा। और जो आसन हम बता रहे हैं उसमें पूरी एकाग्रता के साथ और विधि पूर्वक जो करेगा उसका पेट कभी भी मोटा नहीं होगा, वो पेट की समस्या लेकर नहीं घूमेगा। तो एक मोटापा जो है सारे लोगों को पैदा करता है। तो लंबा श्वास लेते पीछे की वजह से ना, और फिर श्वास छोड़ते आगे की वजह से लगातार 25 बार 50 बार। और क्या होता है कि जब हम कोई भी क्रिया, कोई भी आसन, कोई भी हम क्रिया करते हैं तो हम 2-3-4 बार करते हैं और छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना। जब हम करें तो एक बार संकल्प ले लें कि हमने 25 बार एक तरफ करना है, 25 बार दूसरी तरफ करना है। और जब एक बार हमने संकल्प ले लिया 25 बार करने का, तो फिर उससे पीछे हमने नहीं गिरना, हमने उससे आगे ही बढ़ना। 25 से हम 30 कर सकते हैं, लेकिन 25 से हम 20 नहीं कर सकते। और जब हम 25 से 30 बार करेंगे, पहली बार 25 बार करेंगे, दूसरी बार 30 बार करेंगे, तीसरे दिन हम 35-40 बार करेंगे, तो 4-5 दिन में हमारा पेट जो है कम हो जाएगा। 5-4 दिन में ही हमारा पेट जो है 2-3 किलो कम हो जाएगा। तो ऐसे जब हम लगातार करेंगे, लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, बाजू सीधा रखना, जितना हम पीछे की ओर मुड़ सके उतना हमने मुड़ना है। ऐसे
बड़े प्रेम पूर्वक से आंखें बंद रखना। और जब भी हम किसी कार्य को करें, किसी आसन को करें, तो उसमें ध्यान देना, पूरा अपने शरीर पे ध्यान देना कि मेरा मोटापा कम करना है, मुझे मेरा मोटापा कम हो रहा है। पूरी भक्ति के साथ, पूरी आस्था के साथ जब हम करेंगे तो हमारा मोटापा के सारे रोग समाप्त होंगे। ऐसे जैसे एक रोग सारे रोगों को उत्पन्न करता है, वैसे ही एक क्रिया, एक योग सारे रोगों को मिटाता है। जब हमने एक योग करना शुरू कर दिया तो सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। तो हमने किसी भी रोग को पनपना नहीं देनी है, अपने शरीर में जगह नहीं देनी, केवल योग को ही अपने शरीर में, अपने भीतर इसका अभ्यास करना है। रोज इसका अभ्यास करेंगे तब जाकर हमारे रोग जो समाप्त होंगे। ऐसे एक तरफ कर लिया, अब दूसरे पैसे ऐसे लगातार लंबा श्वास लेना, पीछे की ओर श्वास छोड़ना, आगे की ओर। ऐसे जब ये करें तो लगातार 25 बार 50 बार लगातार से ऐसे और जो ज़्यादा मोटे हैं वो जो पीछे नहीं ज़्यादा, केवल ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसे और लेकिन जो पीछे तक हो सकते हैं ऐसे, वो पीछे तक भी जा सकते हैं ऐसे। ऐसे लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, ऐसे ऐसे। और जब फिर जिसका ज़्यादा मोटापा है, जो सोचते हैं कि मेरा ज़्यादा ही मोटापा है और ये बड़ा वेट है, पेट को लेकर बड़ी समस्या है, तो वो दोनों टांगों को ऐसे पूरा खोलते हैं ऐसे ऐसे, और दोनों हाथों को ऐसे पूरा, और हाथ हमारे सीधे नहीं, और पूरी बॉडी को ऐसे घुमाना ऐसे 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 लगातार ऐसे। और मैंने पहले भी कहा कि एक संकल्प लेना है कि मुझे 25 बार करना है, तो 25 से पीछे नहीं गिरना, 20 पे नहीं, 22 पे नहीं, बल्कि 25, 26, 28, 29, 30 ये आगे बढ़ना है। और रोज 2-3 कदम आगे ही बढ़ना है। तो ऐसे जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा मोटापा जब वो कम होगा, हमारा शरीर स्वस्थ होगा। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ लगातार ऐसे 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 पूरी बॉडी को भी घुमाना। जैसे जैसे हाथ हमारा साइड में जाता है, वैसे वैसे हमारी नजर भी उस तरफ जाती है, मुंह भी उस तरफ जाता है। और जैसे हम तौलिया निचोड़ते हैं, वैसे हमारा पेट में निचर जाता है, पेट कम होता है। ऐसे लगातार ऐसे जब हमारा शरीर गर्म होने लगता है तो हम इसको छोड़ जाते हैं। हमारे भीतर आलस्य हमें रोक देता है कि रुक जा, अब नहीं करना है। और जब हम रुक जाते हैं तो सारा किया कराया वो असफल हो जाता है। तो हमने लगातार करना है, लंबे लंबे श्वासों के साथ लगातार, पूरी एकाग्रता, पूरे ध्यान से, पूरी भक्ति से, पूरी श्रद्धा से ऐसे लगातार। और लंबे लंबे श्वासों के साथ जब करेंगे तो 3-4 दिन में हमारा पेट कम हो जाएगा। ऐसे ऐसे जब हम 25 बार 50 बार 100 बार, बस हमें आगे बढ़ना है, हमें डेली करना है और लगातार करना है, पसीना बहाना है। ऐसे अगला है और बिना रुके से ऐसे इसको हम पूरा कर सकते हैं। ऐसे जब एक क्रिया में थक जाए तो दूसरी क्रिया में जुट जाना। ऐसे 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 लगातार ऐसे। जब पीछे जाए तो श्वास लें और जब आगे जाए तो श्वास छोड़ें। ऐसे लगातार ऐसे।
ऐसे। अब हम इसको दोबारा रिपीट करते हैं। पहले मैंने बताया चक्की ऐसे, क्योंकि हम ना भूल जाते हैं। तो ये जो 3 आसन जो क्रिया बताई, ये हमने पूरे ध्यान में रखनी है पेट को कम करने के लिए, मोटापा को कम करने के लिए। पहला मैंने बताया टांगे सीधी रखें और बाजू हमारे सीधे रहेंगे और हाथ ऐसे इंटरलॉक होंगे और बाजू बिल्कुल सीधे करते हुए पीछे की ओर श्वास लेना और आगे की वजह श्वास छोड़ना। हो सके तो हाथों को पैरों से लगाते हुए ऐसे ऐसे और पीछे की ओर जाना, फिर ऐसे ऐसे। जब हम एक तरफ हम 25 बार करेंगे ऐसे ऐसे, एक तरफ 25 बार और फिर दूसरी बार ही 25 बार ऐसे। तो जिनका पेट बड़ा हुआ है वो 25 से ज़्यादा बार करने का अभ्यास जब करेंगे तो हमारा पेट जो कम होगा। एक अभ्यास ही होगा और दूसरा अभ्यास है ऐसे, लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, पूरी बॉडी को ऐसे मोड़ना, हाथ की तरफ देखते हुए ऐसे ऐसे, दोनों तरफ ऐसे। बस ऐसे जब हमारा पेट गर्म होगा तो हमारी चर्बी भी कम होगी। ऐसे लगातार कम से कम हमें ज़्यादा से ज़्यादा बार करना, 25 से बार, 50 बार, 60 बार, 70 बार, 100 बार ऐसे। और जितनी ज़्यादा बार करेंगे, जितने आप ध्यान से करेंगे ऐसे ऐसे दोगे। अब तीसरा होगा ऐसे, दोनों टांगों को खोलेंगे ऐसे पूरी और फिर ऐसे ऐसे। जिनका ज़्यादा पेट बड़ा, जिनको ज़्यादा लाभ ले तो वो ऐसे पेट पूरी टांगों को खोलकर लगातार ऐसे ऐसे ये। और तीसरा ये बताया था मैंने, दोनों टांगों को मिलाना। ये जो हो गए ये वाला और ये वाला, ये एक ही अभ्यास है लेकिन इसको हमने 2 भागों में बांटा है। अब ये तीसरा अभ्यास ये। अब ऐसे पश्चिमोत्तानासन ऐसे, इसको पश्चिमोत्तानासन ऐसे नहीं होता इसमें, तो ऐसे ये हो गया तीसरा अभ्यास। और ये अगर 3 अभ्यास हम ऐसे करते हैं तो हमारा पेट कम होगा। ये हमने 2 बार रिपीट इसलिए किया कि सबको याद रहे। ऐसे आजकल सर्दियों में हम ज़्यादा खाते पीते हैं, उल्टा पुल्टा खाते पीते हैं और एसिडिटी, पेट बढ़ना आम समस्या है, शुगर की समस्या ये आम समस्या है। और जिसके पेट में एसिडिटी 15-20 दिन रखती है उसको हार्ट की समस्या की प्रॉब्लम होती है, उसकी किडनी खराब हो सकती है। तो हमने अपने पेट को अच्छा बनाना है, हमने शरीर को स्वस्थ रखना है, एक भी रोग हमारे भीतर पनप ना पाए। ऐसे ऐसे। अब ये 3 अभ्यास हो गए बैठ के करने वाले, और 2-3 अभ्यास आपको मोटापा कम करने के हम लेट कर बताएंगे। ये दोनों हाथ सीधे नहीं ऐसे, और साइकिलिंग ऐसे लगातार ऐसे साइकिलिंग चलाएंगे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। और ज़्यादा से ज़्यादा बार करेंगे ऐसे साइकिलिंग, और जितनी ज़्यादा बार करेंगे और पूरी आंखें बंद कर करना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, अंदर अपने भीतर परमपिता परमेश्वर को महसूस करना। ऐसे जब हम पूरा पुरुषार्थ भक्ति के साथ करेंगे, जब भी हम पुरुषार्थ करते हैं तो बिना भक्ति के करते हैं, जब पुरुषार्थ को भक्ति के साथ जोड़ते हैं तो उसका लाभ हमें 100% से भी ज़्यादा मिलता है। तो ऐसे लंबा लंबा श्वास लेना, लंबा लंबा। अब उल्टी साइकिल ऐसे उल्टा ऐसे ऐसे ऐसे, लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, ऐसे बिना रुके बिना थके। अब ऐसे लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, और एक एक क्रिया में जुट जाना, एक एक क्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा समय करना। उसमें जब हम योग करने बैठे, जब भक्ति करने बैठे, जब हम अच्छे कार्यों में बैठे, तब केवल केवल ध्यान भगवान पे, अपने शरीर पे, अपनी बॉडी पे, अपने रोगों पे, कि मेरे रोग मिट रहे हैं, कि मुझे अपने रोग मिटाने, मुझे स्वस्थ रहना। ऐसा जब हम संकल्प करेंगे, ऐसा जब हम भक्ति पूर्वक करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हम निरोगी होंगे। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। आज का पैकेज था मोटापा के लिए। तो ये जब हम इतने भी क्रियाएं करेंगे, ज़्यादा हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं।
महिलाओं को घर में बहुत काम होता है, तो माताएं बहनें अपने घर में बैठ कर सुबह थोड़ा सही घंटा पहले उठकर बस योगा प्राणायाम करके ये कुछ आसन है ये करें, मोटापा करिए तो लाभ मिलेगा। अब इसको उल्टा से ऐसे दोनों तरफ, पहले उस तरफ किया, अब ऐसे ऐसे। अब एक टांग को ऐसे उठाएंगे लगातार बिना रुके। जब भी हम किसी कार्य में जुटते हैं तो हमारे भीतर जो आलस्य है वो मैं रोक देता कि रुक जा, कल कर लेंगे। नहीं, जो अच्छा कार्य है, जो भगवान की भक्ति है, जो योग है, उसको हमने करना। इच्छा ना होने पर भी लगातार करना कि मुझे करना, मुझे अपना पेट कम करना, मुझे स्वस्थ रहना, मुझे निरोगी रहना। तो ऐसा जब संकल्प होगा तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। ऐसे एक एक टांग से ऐसे उठाना। अब दोनों टांगों को ऐसे उठाना लगातार 25 बार 50 बार, टांग ऐसी भी रहेगी। ऐसे जितनी ज़्यादा बार करेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। ऐसे 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 25 बार 50 बार 100, ये कि हमें 25 से नीचे गिरना नहीं है, 25 से आगे बढ़ना है। ऐसे जब हम करेंगे तो लाभ मिलेगा। अब इसको एक एक पारवृत्तासन ऐसे गोल गोल घुमाना, ऐसे लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, ऐसे एक तरफ से अब दूसरी तरफ से ऐसे ऐसे लगातार ऐसे। अब दूसरी टांग से ऐसे ऐसे पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी भक्ति के साथ ऐसे। अब दोनों ऐसे एक टांग को दूसरी तरफ से ऐसे। अब दोनों टांगों को घुमाएंगे ऐसे, टांग ऐसे पूरा गोल गोल ऐसे। जितना जिसको अच्छा लगे, जितना जो कर पाए, नहीं कि जबरदस्ती नहीं, लेकिन करना सबको है। मोटापा तो सबको कम कर, जिनको मोटापा उनको सबको मोटापा कम करना से। अब दूसरी तरफ से ऐसे 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 जब हम 1 घंटा लगातार करेंगे तो मोटापे के साथ सारे रोग, हार्ट की समस्या, लीवर की समस्या, किडनी की समस्या, सारी समस्याएं दूर होंगी। नहीं तो एक रोग में मैंने बोला कि एक रोग कितने रोगों को पैदा कर देता है पता नहीं चलता। और जब एक योग करेंगे हम तो सारे रोग मिट जाएंगे। एक भी रोग हमारे भीतर नहीं है, चाहे वो मोटापा की समस्या है, चाहे वो हार्ट की समस्या है, चाहे किडनी की समस्या है, चाहे लीवर की समस्या है, सारे रोग मिट जाएंगे केवल एक योग अपनाने से। सुबह जल्दी उठने से, ब्रह्म बेला में उठने से सारे जो रोग हैं वो दूर हो जाएंगे। तो अब हम बैठ जाएंगे सुखासन में। ऐसे सुखासन में बैठने के बाद हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति से भी हमारा पेट जो कम होता है। और जो व्यक्ति कपालभाति 5 मिनट से आधा घंटा करेगा उसका बढ़ा हुआ पेट भी कम हो जाएगा। कपालभाति एक ऐसी क्रिया जो भूखे पेट होती है, तो केवल खाना खाने के 3 4 5 घंटे के बाद इस क्रिया को कर सकते हैं। और जब भी हम किसी भी आसन, किसी भी क्रिया को करें पूरा भक्तिपूर्वक निष्ठापूर्वक से, तो लगातार कपालभाति पेट को झटके के साथ अंदर करना है और उसी झटके के साथ श्वास को बाहर निकालना है। ऐसे 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना और हर स्ट्रोक के साथ ओम का उच्चारण करना। अपने भीतर जो रोग है उन पे ध्यान देते हुए, उन परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरे जो पेट बढ़ा हुआ, मेरा जो रोग है, मेरे जो भीतर कलेश है, वो सारे समाप्त हो। ऐसा जब हम पुरुषार्थ भक्ति के साथ करेंगे तो हमें लाभ मिलेगा। तो लगातार ऐसे कपालभाति भी जब हम करें तो 5 मिनट में 5 मिनट तो हमें लगातार करना है। जब भी किसी आसन, किसी क्रिया को हम कम समय करते हैं तो उसका लाभ मिलता है।
एक एक आसन, एक एक क्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा समय करना और पूरा पुरुषार्थ पूरा भक्ति के साथ लगा आता है। कपालभाति और कपालभाति में सावधान ये है कि जिनका ऑपरेशन हुआ है, जिनको अल्सर की समस्या है, वो केवल इसको ना करें, बाकी सब इसको कर सकते हैं। ऐसे अब करेंगे बराबरी। और ध्यान करिए, मन ही मन भगवान से प्रार्थना करेंगे। धीरे श्वास लेंगे, धीरे श्वास। दोनों हाथों को ऐसे खुले जाएंगे। ऐसे ऐसे जब हम करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। ऐसे ही सुबह सुबह हम भगवान की भक्ति के साथ योग करें। तो आज हमने बताया मोटापा के लिए, और जो व्यक्ति मोटापा के लिए ऐसे सुबह सुबह पुरुषार्थ करेगा तो मैं कहीं भी हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता नहीं। तो मोटापे से हार्ट की समस्या, बीपी की समस्या, शुगर की समस्या, ये आम समस्या नहीं होगी। एक भी समस्या हमारे भीतर नहीं चाहिए। तो आज का योग सत्र यहीं समापन कर, कल फिर हम सुबह 7 बजे कल योग के इस कार्यक्रम में जनसंपर्क न्यूज के साथ जुड़ेंगे। तो एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम।